चलो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले बेटा हम साइन इनवर्स का जो है डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू क्या हो, साइन इनवर्स हो। अब आपको साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज बताया गया है कि साइन इनवर्स फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होता है। अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स होगा तो इनवर्स फंक्शन इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब हम इसी से लिख सकते हैं साइन ऑफ y बराबर किसके होगा, x के। ऐसा कर सकते कि नहीं, क्योंकि ये रूल है फंक्शन का कि अगर एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x होगा, तो हम इसी स्टेटमेंट से ये लिख सकते हैं एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, y के होगा। ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन इधर जाएगा तो फंक्शन बन जाएगा। तो ये अब इसको हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इधर देखो, अब आप साइन y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और इधर बेटा आप x के लिए x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो ये वैल्यू तो अब सीधे सीधे 1 आ जाएगी। अब साइन y का x के रिस्पेक्ट में, तो इसके लिए मैंने बताया था कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे भी चेन रूल लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, dy से डिवाइड करते हैं और dy से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जिससे y का वेरिएबल होगा तो y का फंक्शन भी आ जाएगा। अब आप इस साइन y को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो बेटा, दिस इज कॉस y, और क्या जाएगा dy बाई dx, और इज इक्वल टू क्या होगा 1, राइट साइड 1 चलता रहेगा, इज इक्वल टू 1। अब ये cos y यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, dy बाई dx इम्प्लाइज करता है dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन दिस इज cos y। अब यहाँ पे क्या है कि देखो, अगर तुमने ये लेट किया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसका मतलब साइन इनवर्स की जगह अगर y है तो आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी थी। लेकिन ये बेटा अगर ये जो आपका क्वेश्चन है वो x का फंक्शन है, तो आपका आंसर भी x के टर्म्स में आना चाहिए, जबकि x के टर्म्स में नहीं आ रहा है, ये y के टर्म्स में आ रहा है। तब इसको x के टर्म्स में बदलना पड़ेगा। तो x के टर्म्स में क्या है, इस रिलेशन से बदलना पड़ेगा। तो अपने हाई स्कूल में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, cos y को हम लिख सकते हैं अंडर रूट और 1 माइनस और क्या बेटा साइन स्क्वायर y। एक्चुअली मैंने क्या किया है, इसका स्क्वायर कर दिया है, रूट ले लिया है, और cos स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ऐसा क्यों किया, बिकॉज मेरे पास साइन y की वैल्यू क्या है, x है। अगर मैं यही वैल्यू पुट कर दूंगा तो आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट और क्या जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो यानी फाइनली अगर dy बाई dx की वैल्यू देखो तो ये आ गया, और यही आपका क्वेश्चन था। तो यानी कि हमें पता चल गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा, तो इट इज 1 अपॉन अंडर रूट और क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो नहीं कह सकते कि इसका डेरिवेशन पेपर में आएगा, लेकिन अगर आएगा तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक, अगर आपको याद नहीं होगा तो ये तो आप एटलीस्ट इसका एक तो जानते ही रहिए। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, सेम तरीके से। अब जैसा मैंने ये किया है, एक आपको होमवर्क भी मैं दे रहा हूँ, तो साइन इनवर्स का मैंने कर दिया है। ठीक है, और आप लोग खुद जो है घर पे जो है कॉस इनवर्स का खुद करेंगे। ठीक है, तो ये लेकिन मैं क्या आंसर आएगा वो मैं पहले लिख दे रहा हूँ। तो अगर हम डेरिवेटिव ऑफ क्या करेंगे, कॉस इनवर्स करेंगे, तो एग्जैक्टली साइन इनवर्स जैसा ही आएगा, बट क्या आएगा माइनस साइन आएगा, तो ये आएगा। ठीक है, ये समझ में बेटा, ये आपको खुद करना है। तो एक एक मैं बताता जाऊंगा। अब नेक्स्ट हम ये सीखेंगे व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। ये भी देखो कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे बताओ बेटा, मान लोगे कि tan इनवर्स की वैल्यू क्या है, y है। अगर tan इनवर्स की वैल्यू y है तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब होगा इनवर्स फंक्शन इस साइड अप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा tan ऑफ y बराबर किसके होगा, x। ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज हमें इनवर्स का तो डिफरेंशिएशन आता नहीं, लेकिन tan का डिफरेंशिएशन आता है, तो tan के डिफरेंशिएशन की हेल्प से इनवर्स का निकालेंगे। अब इस रिलेशन को अगेन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चाहो तो y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यही इशू बन जाएगा, dy dx ऑफ tan y ये आ जाएगा, और इज इक्वल टू, अब x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, बोलो बेटा, तो राइट साइड 1 आ जाएगा। अब ये tan y है, तो क्या करते हैं यहाँ पे, बोलो बेटा, तो यहीं पे लिख देते हैं, ज़्यादा स्टेप। यहाँ dy से क्या करेंगे,
डिवाइड करेंगे और डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और डी एक्स यहाँ कर देंगे जो यहाँ वाला था। अब आप ये कर रहे हो tan y का y के रिस्पेक्ट में। तो जैसे आपने जो फार्मूला पढ़ा है वो ऐसे पढ़ा है कि अगर आप tan x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो ये वैल्यू आती है sec स्क्वायर x। तो ऐसे ही अगर tan y का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर y। और इसके साथ क्या होगा बेटा, ये मल्टीप्लाइड टर्म होगा dy बाई dx। अगर इतने की वैल्यू y माना है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, dy बाई dx की वैल्यू निकालना है। यही आपको मेन क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अब dy बाई dx की वैल्यू देखो तो क्या आ गई, तो dy बाई dx की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी दिस इज 1 अपॉन और क्या आ जाएगा बेटा sec स्क्वायर y। अब यहाँ पे भी वही सेम इश्यू बनेगा। अब ये y के टर्म्स में है तो इसको किसके टर्म्स में लिखना है, ये x के। तो sec स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, sec स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर। y है तो y लिख दोगे। इसको ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज बेटा tan y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan y की वैल्यू x रखेंगे और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से मुझे क्या हो गया, tan इनवर्स x का भी डिफरेंस आ गया। तो देयरफॉर हम अपने फार्मूले की लिस्ट में अब अपडेट कर लेंगे। अब हमें ये भी पता चल गया व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, अब ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ये। और जैसा ये है इसी जैसा सेम क्या होगा, जैसा tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है सेम वैसा ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot इनवर्स का होता है। तो cot इनवर्स का क्या होगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आज मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ये, और बच्चों को मैसेज कर दो कि अगर जिसको क्लास ज्वाइन करना हो तो कर लो, नहीं मैं बैक टू बैक 2 क्लास ले लूँ, ठीक है। लेकिन ये या चलो संडे को जो है ऐसा करते हैं। ओके बेटा, ये समझ में आया। यस सर। यस सर। यहाँ तक ठीक है, तो ठीक है। अब लास्ट जो है जो, ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये अच्छा है जो होगा ये। अच्छा ठीक है, ओके बेटा, ठीक है नस कल ले लेंगे। कल स्कूल बंद, कर दे, माइक प्लीज, माइक बंद ले लो, इधर ला के रखो मोबाइल। ठीक है। एक एक बेटा जो है, जैसे कल जो है स्कूल में क्लास मेरी ऑफ है, तो अगर आप लोग जो है मतलब दिन में टाइम हमको, अब बेटा आपको ऐसे ही आपको ये सेक इनवर्स का ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक इनवर्स का। तो इसके लिए वंस अगेन हम क्या करेंगे, लेट करेंगे y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, और इसी से क्या आ जाएगा बेटा, इनवर्स फंक्शन इस साइड आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक y इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो सेक y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इट इज सेक y इंटू क्या होगा tan y, और फिर क्या आ जाएगा dy बाई dx। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया है, ये ध्यान आपको पता होगा कि जब भी हम y के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे करना ये होता है कि आपको dy से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है बेटा, और बैलेंस करने के लिए dy से मल्टीप्लाई, और जो ये dx होता है वो यहाँ चला जाता है और f ऑफ y आ जाता है। अब जो भी डिफरेंशिएशन fy का होगा तो नोटेशन फॉर्म में हम इसका क्या लिखेंगे, f डैश y लिखेंगे, क्योंकि y का फंक्शन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। लेकिन एक्स्ट्रा इसमें क्या आ जाता है, dy बाई dx। तो अब से फ्यूचर के लिए हम क्या करेंगे, यही नोट याद रखेंगे। तो बार बार हम ठीक है ये बताने से अच्छा है ये। तो जैसे यहाँ पे ये किसका फंक्शन है, सेक y, इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, y है, तो ये y वेरिएबल का है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन x के लिए करोगे तो सेक का डिफरेंशिएशन फार्मूला लिख दो, ठीक है बेटा। तो जो भी इसका डिफरेंशिएशन हो वो आप इसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए और उसके साथ एडिशनल मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, बताओ बेटा, dy बाई dx। समझ में आ रहा है, यस और नो, ये पॉइंट समझ में आया ये।
राजीव समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ मतलब ये इसी से इसी ये चेन रूल ही है। देखो आप क्या कर रहे हो, सीरीज जैसे मतलब ये इसको डी वाई यहाँ रख रहे हो, डी वाई से कनेक्ट कर रहे हो, तो इसी प्रोसेस को ही हम कहते हैं चेन रूल। तो ये 11th में बताया जाता है कि बेटा ये। और अब अगर यक्स का यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या आ जाएगा 1। अब अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज 1 अपॉन और क्या आ जाएगा सेक ऑफ वाई, और उसके साथ क्या आ जाएगा टेन वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बदलना है जो है ये, अगर y की वैल्यू यहाँ ला के रख दो तो y बराबर तुमने क्या माना है सेक इनवर्स x, तो अगर हम यहाँ रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन और ये, तो ये बेटा इसीलिए यहाँ x वेरिएबल है तो इसको x वेरिएबल में चेंज करा, तो सेक y की जगह हम सीधे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो सेक y के प्लेस पे तो x लिख सकते हैं, लेकिन अब आ जाएगा tan y, तो tan y को हम स्क्वायर ले लेते हैं और रूट भी लगा देते हैं। अब tan y की फार्मूला वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन x रूट ओवर, तो tan को sec के फॉर्म में लिखना पड़ेगा बिकॉज sec y की वैल्यू x है, तो tan y की आइडेंटिटी क्या होती है sec स्क्वायर y माइनस 1, और sec स्क्वायर की जगह हम क्या sec y की जगह हम x लिख देंगे तो ये आ जाएगा इट इज 1 अपॉन x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये फार्मूला बन गया, तो आखिरी और लास्ट फार्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बन गया ये। तो अब से हम लोग ये एज अ फार्मूला यूज करेंगे, जब तक ये कहा जाएगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस तो फिर आपको ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप किसी और क्वेश्चन को लगा रहे हो उस क्वेश्चन में ये आ जाता है सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फार्मूला जो होगा वो होगा 1 अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही फार्मूला हमें यूज करना है, ठीक है बेटा। और जैसा सेक इनवर्स का होता है वैसा ही सेम क्या होता है कोसेक इनवर्स का होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप जब डेरिवेटिव क्या करते हो कोसेक इनवर्स का करते हो एक्स का, तो वहां पे क्या होता है माइनस आ जाता है ये। तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप ट्राई करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका खुद से कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये समझ में आया हो। ओके बेटा, तो ये तो हो गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन। बाकी सारे डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी बताए गए हैं, तो ये इतने डिफरेंशिएशन हो गए। अब आपका जो पहले जो ठीक है सबसे पहले हम लोगों को सीखना होता है वो जो है आपको चेन रूल रिवाइज करना होता है जो हम लोगों ने पहले से कर रखा है, ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपको जो आपने 11 में सारे फार्मूले पढ़े थे वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ठीक है आज की क्लास में जो रिमेनिंग क्लास है वो इसी पे होगी, ठीक है। ये एक बार आप ये अच्छे से कर लोगे तभी आप इसको इसी चैप्टर में आगे पढ़ सकते हो। तो देखो जैसे चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज करो कि आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जानते हो, ये दिस इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और अब क्या हो गया है कि उसी फंक्शन में क्या हुआ है थोड़ा सा चेंज करके आ गया है। मान लो आपको ये डेरिवेटिव आता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला ही नोन है, ठीक है ये, बट आपको नया फंक्शन क्या है कंपोजिशन है, ये एफ और जी फंक्शन का क्या है कंपोजिशन है, दिस इज एफ ऑफ जी एक्स ये, और इसका डेरिवेटिव आपसे पूछा गया है, ठीक है ये। तो ऐसे केस में जो आर्टिकल है वो ऐसे कहती है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट करेंगे gx को कुछ मान लेंगे, तो gx को मान लेंगे t। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ और क्या आ जाएगा एफ ऑफ क्या आ जाएगा t आ जाएगा। अब ये t का फंक्शन हो जाएगा और डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा dt से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज ये t का फंक्शन है, और फिर dt से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके बेटा, और ये जो dx था वो यहाँ आ जाएगा। ये लाइन समझ में आई कि नहीं? यस सर। अब ये बताओ जैसे यूजुअली क्या होता है जब भी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक डैश लगा देते हैं, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन से होता है, तो इसको लिख देंगे एफ डैश टी ये, और यहाँ लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ और टी, तो टी आपने किसको माना है, टी आपने किसको माना है जी एक्स को ये। अब और अगर मान लो अब टी की वैल्यू यहाँ पे भी रख दो तो आ जाएगा ये दिस इज एफ डैश ऑफ और क्या आ जाएगा जी एक्स, और ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, ये यहाँ इनटू है, बहुत ध्यान से देखना ये।
अब इसी चीज को हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे, इतना बड़ा हम बार बार नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ये समझा दिया, एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया। अगर आप देखो तो यहाँ f फंक्शन के इनसाइड में कंपोजिशन हुआ है g फंक्शन का, ठीक है। ये तो अब जब आप डेरिवेटिव करते हो तो क्या हुआ है, तो डेरिवेटिव में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिफरेंशिएशन होता है। सबसे पहले सबसे लेफ्ट मोस्ट फंक्शन कौन सा है बताओ बेटा, f फंक्शन है। तो आप देखो पहली बार केवल किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, f का, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे उस बार gx को कुछ नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्या हुआ है कि अब f के अंदर में कौन सा फंक्शन, तो f के बाद जो फंक्शन है g, तो अगली बार क्या हुआ g, और अगर सपोज करो g के अंदर भी अगर होता चेंज तो हम क्या करते हैं, उसके भी डिफरेंशियल इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन जो आप करोगे और उसका यूज करोगे तो आप इसी आर्टिकल का करोगे पूरे डिफरेंशिएशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये मैंने नोट लिखा है, ठीक है। ये तो ये आपको समझ में आना चाहिए, इसको यूज आपको बहुत जल्दी दे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, आपका न्यूमेरिकल यूजुअल से बहुत ज्यादा टाइम लेगा। अब इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे साइन का आता है डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का आता है, ठीक है, कॉस एक्स। अब इसी के जो आपने साइन फंक्शन को किसी के साथ कंपोज कर दिया अगर, और मैंने इसका डेरिवेटिव पूछा, तो से डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग एक्स, ऐसे, ठीक है। ये आपको साइन का भी आता है, लॉग का भी आता है। अब इसके साइन के अंदर में क्या है, लॉग कंपोजिशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अब आप ये करो कि पूरा ये इसको जो चेंज हुआ है लॉग एक्स को टी मानो। ऐसा करने से भी कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आप ऐसा मत करिए, आप इसी रूल को समझिए। तो अगर ध्यान से देखो तो सबसे लेफ्ट में फंक्शन कौन सा है, साइन। साइन पर। अब ये तो देखो पहली बार यफ का केवल यह साफ साफ देखो, अगर इसको देखो ध्यान से तो इस बार जी को कुछ नहीं किया गया। पहली बार केवल किसको डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ पे देख लो ना, पहली बार केवल किसका डिफरेंशिएशन हुआ बताओ, एफ का। तो एफ का काम कौन कर रहा है, साइन। अब बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जब एफ का डिफरेंशिएशन होता है तो उसका जो एंगल होता है या आर्गुमेंट होता है, मतलब जो उसके इनसाइड में होता है वो वही रहता है जो पहले था। तो यहाँ लॉग एक्स ही लिखना है, इसमें मत गलती मत करिएगा। साइन का केवल डिफरेंशिएशन हुआ साइन फंक्शन का, तो क्या आ जाएगा, कॉस। अब जब साइन का हो गया तो इस साइन के बाद कौन सा फंक्शन यहाँ यूज हो रहा है बताओ बेटा, लॉग एक्स। तो log x का होगा और वो मल्टीप्लाई रहेगा। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। 1/x। समझ में आया बेटा। और बच्चे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अब साइन ऑफ मान लो x स्क्वायर हो जाए, तो साइन का करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। अब थोड़ा जल्दी, पहले साइन फंक्शन का करेंगे फिर किसका करेंगे बेटा, x स्क्वायर का करेंगे। तो x स्क्वायर का क्या होगा, 2x cos x square। हाँ मतलब ऐसे। अब यही चीज क्या होती जाएगी तुम्हें ये प्रैक्टिकली, जैसे लिखा मैंने, सॉरी, साइन ऑफ tan x। तो पहले साइन का करोगे तो साइन का डिफरेंस क्या होगा, cos ऑफ tan x। और tan x का खुद का करोगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर है। तो ये पार्ट f का डिफरेंशिएशन है और ये g का। अगर अब मैं ट्रिपल कंपोजिशन कर रहा हूँ, अभी तक मैं दो दो फंक्शन कंपोज कर रहा था, अब मैं दो से ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो इसी तरीके से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसके आगे एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा साइन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, साइन ऑफ से कोई और फंक्शन ले लेते हैं, e की पावर रूट एक्स, ये ले लेते हैं। तो इसमें साइन फंक्शन है, ई फंक्शन है, रूट फंक्शन है, तो यहाँ ट्रिपल कंपोजिशन। तो अगर लेफ्ट टू राइट देखोगे तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये नहीं होता कि राइट में देखने से मतलब कौन किसके इनसाइड में है। जैसे यहाँ पे कंपोजिशन, ठीक है, एफ के इनसाइड में फंक्शन क्या है, जी, एफ और जी का कंपोजिशन है। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले किसका करोगे, साइन का। साइन ऑफ ई रूट एक्स आ जाएगा, क्यों बेटा, ओके। अब किसका होगा, साइन के बाद किस फंक्शन का होगा, ई फंक्शन का होगा। और ई की पावर एक्स का आप जानते हो, ई की पावर क्या होता है, एक्स होता है। लेकिन ये ई की पावर एक्स तो है नहीं, तो इसके बाद क्या होगा, रूट एक्स का होगा। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। ये वाला ये अच्छा है क्वेश्चन,
आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये इसको ही हम लोगों को पहले एक दिन तो इसी को अच्छे से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है, मतलब 1 डे। अब जैसे अब इसी चीज को अगले पेज पे करें, अब ये चीज आप आपके माइंड में धीरे धीरे आ गई होगी, तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पहले मेन डेरिवेटिव फार्मूला लिखूंगा, फिर उसका यूज बताऊंगा। जैसे a की पावर x का क्या होता है, ये होता है इट इज a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। अब सपोज करो डायरेक्ट इसका क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा, तो डायरेक्ट इसका क्वेश्चन जो होगा वो होगा डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x। तो कांस्टेंट बेस हो, उसकी पावर वेरिएबल होती है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन। तो 2 की पावर x का क्या होगा, तो यहाँ बेस की जगह क्या है, a की प्लेस पे क्या आ गया 2, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर x एंड लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। और यहाँ अंडरस्टूड होगा कि बेस क्या होगा, e होगा। ओके बेटा, ठीक है। अब इसमें चेंज करके मैं क्या दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा डेरिवेटिव ऑफ, और मैंने लिख दिया 2 की पावर साइन x, ऐसे। तो ये भी वही सिचुएशन है, यहाँ बेस कांस्टेंट है और पावर क्या है, वेरिएबल है। तो इसका क्या करोगे, तो सबसे पहले यहाँ कौन सा फंक्शन आया है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब ऑब्वियसली अगर इसका कंपोजिशन, अगर जो थोड़ा बहुत आपने कंपोजिशन पढ़ा हो, तो इसमें लेफ्ट टू राइट का मतलब ये होगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, यानी 2 की पावर x का आप जानते हो, और x की प्लेस पे क्या कर दिया गया, साइन x कर दिया गया। तो सबसे पहले हम 2 की पावर x का करेंगे। तो 2 की पावर x का क्या होता है बताओ बेटा, तो 2 की पावर x होता है, लेकिन x की प्लेस पे क्या है, साइन x है, और इनटू क्या होगा, लॉग ऑफ 2 होगा। ये तो आपने 2 की पावर x का किया है, लेकिन एक्चुअली यहाँ क्या x था, नहीं था, साइन था। तो अब उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। समझ में आया बेटा, ये f डैश है और दिस पार्ट इज g डैश। एटलीस्ट हाँ नहीं तो बोल सकते हो तुम लोग। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसका क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 3 टू द पावर x क्यूब, इसका Sir, 3x cube log 3 into 3x square. ठीक है। तो हमें भी इसको ऐसे ब्रैकेट लिखते हैं, और जिससे तुम्हें ये समझ में आए कि सर क्या कर रहे हैं। ये तो दिस पार्ट इज f डैश पार्ट है, ये वाला पार्ट। ओके बेटा, और फिर भी बैक साइड वाला gx है। आ रहा है समझ में ना, ये ठीक है। ये अभी फिर ठीक है, फर्स्ट डे आपको यही इसी पे कमांड करनी चाहिए अच्छे से, ठीक है, ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ सपोज e टू द पावर रूट x, अगर ये हो, वैसे तो ये तो आप कर ही लोगे, ऑलरेडी बता दिया। ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या होता है, इट इज e की पावर x। तो अगर अब e की पावर रूट x है, तो सबसे पहले e फंक्शन का डिफरेंशियल होगा, एंड e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x। लेकिन ये x नहीं है, तो फिर रूट x का भी होगा। तो रूट x का क्या होगा, रूट x का मैंने बच्चों को रिमेम्बर करा था, ये सॉल्व करने पर आता है 1/2 रूट x। तो आप लोग भी ये याद रखो, ये हो जाएगा। अब सपोज करो इसी को मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ, तुम लोग नहीं बता रहे हो, बस ये चीज कर रहे हैं, दिस इज e की पावर साइन ऑफ x की पावर 7, इसका क्या होगा, बोलो बेटा, जिसको भी समझ में आ रहा है वो बता सकता है। सर e की पावर sin x की पावर 7 into 7 sin x 6. साइन x का नहीं किया तुमने, ये तो कर देगा, Sorry sir. इसमें Cos 1 2 3 फंक्शन है। तो पहला तो e की पावर साइन ऑफ x7 ये लिखा, तो ये e का डिफरेंशिएशन हुआ। ओके, अब e के बाद कौन सा फंक्शन है, sir sin. साइन, तो उसका भी करोगे तो साइन फंक्शन। इसीलिए कह रहा था कि आपको ये, आपको बहुत क्वेश्चन, जैसे कम से कम 50 या 100 क्वेश्चन लगाने चाहिए, साइन का डिफरेंशिएशन होगा। ओके बेटा, अब साइन के एंगल को भी क्या हुआ है, फंक्शन उसके अंदर भी क्या x पावर 7 है, तो x पावर 7 क्या होगा, 7 x पावर क्या होगा 6। ठीक है बेटा, ये सही डिफरेंशिएशन है। आया समझ में, Yes, sir. ठीक है। ये एक बार जब ये आपको अच्छे से आएगा, तभी आप आगे
कर सकते हो। अब थोड़ा सा मैं पावर फार्मूले का यूज बताता हूँ, ठीक है। अभी तक जितना बताया गया उसको किसी कोई इशू? अब यूजुअली क्या No, होगा, sir. ठीक है। अब सबसे पहले देखो ये पावर फार्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान से देखना बेटा, अगर आप x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर आता है n x की पावर और क्या होगा n-1, ठीक है बेटा ये। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है बेटा, x की पावर n का करते हो मतलब यहाँ वेरिएबल x खुद x होता है और x के रिस्पेक्ट में करते हो तो ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है। अब आपको जो भी फंक्शन में दूंगा यूजुअली उसकी पावर होगी। अब सपोज करो मैंने ये क्वेश्चन नहीं दिया, अब मैंने ये कह दिया डेरिवेटिव ऑफ और मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर x, ये लिख दिया। आपको मैंने पढ़ाया किसका फार्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ साइन का पढ़ाया है, डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन इसका तो नहीं बताया है। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको बात ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, इट इज साइन x होल स्क्वायर, ये है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं देखूं तो ये क्या हुआ है कि जैसे क्या हुआ होगा, x स्क्वायर फंक्शन और साइन फंक्शन ये दोनों आपस में कंपोज हुए होंगे तभी साइन ऑफ ये। अगर यहाँ लेफ्ट टू राइट में देखोगे तो सबसे पहले क्या माना जाएगा, ब्रैकेट माना जाएगा। और ब्रैकेट का मतलब ये जैसे लगा है कि किसी का स्क्वायर है और अगर स्क्वायर हो किसी का स्क्वायर वेरिएबल की कुछ पावर हो तो पहले ये फार्मूला लगता है, ठीक है। तो अगर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए ये करो कि साइन एक्स को क्या मानो, टी मानो। अगर साइन एक्स को टी मानोगे तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा बताओ बेटा, डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, ओके बेटा। अब यहाँ फिर से क्या करना पड़ेगा, dt से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और dt से डिवाइड करना पड़ेगा। अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है टी के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, यही वाला। तो इट इज क्या आ जाएगा 2t, ठीक है, और इनटू दिस इज t, और t की वैल्यू क्या माना है तुमने साइन x। अब क्या होगा तो याद आएगा 2 और t मीन्स क्या होगा बेटा साइन x, ये लिख दिया। और साइन x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा, इट इज कॉस x। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ दो फार्मूले लगे हैं। तो जब भी साइन कॉस या किसी चीज पे भी कोई पावर लग जाएगी तो आप ये समझेंगे कि इसको इस तरीके समझेंगे। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो जैसे ऐसे हुआ है कि पहले 2 पावर आगे आई, ध्यान से देखो बेटा, फिर उसके पावर पे से एक कम कर दिया गया है तो क्या होगा 2 - 1 क्या होगा 1। तो पहले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हुआ, ब्रैकेट मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ, तो दिस पार्ट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। और उसके बाद फिर अंदर चले गए फिर खुद साइन का किया है, ठीक है ये। तो बार बार ये इतना स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं आपको। अगर साइन स्क्वायर का आता है तो ऐसा करो कि ये सीधे डायरेक्ट ये यूज करो, ठीक है बेटा। अब मैं इसको इसी को जो है मैं इसका एक आध न्यूमेरिकल लिखता हूँ और इसी को प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो कि यही क्वेश्चन पहले लिखता हूँ, तो डेरिवेटिव ऑफ बस पावर चेंज कर देता हूँ से साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या किया है साइन का क्यूब किया गया है, तो पहले डिफरेंशिएशन होगा तो ऐसे समझो ये एक्स का क्यूब है क्योंकि साइन का क्यूब है, जैसे मतलब एक्स का क्यूब है। अगर पावर यहाँ 3 होती तो क्या लिखोगे बताओ बेटा, 3 आगे आएगा, फिर पावर में से क्या हो जाएगा एक कम हो जाएगा, ओके बेटा। समझ में आ रहा है ये। Yes, sir. और उसके बाद Yes, खुद sir. खुद साइन का भी होगा, तो साइन का डिफरेंस क्या होगा cos x। ये भी वही चैन रूल हो रहा है लेफ्ट टू राइट, लेकिन अब इसमें साइन क्यूब कैसे बनता है, साइन क्यूब फंक्शन ऐसे बनता है जब आप x क्यूब फंक्शन और साइन फंक्शन इन दोनों का कंपोजिशन करते हैं तो इसी से, ठीक है, साइन क्यूब फंक्शन बनता है। तो आप अगर साइन क्यूब को देखो तो एक्चुअली इसको हम ऐसे कंसिडर साइन ये, और अगर हम उस तरीके से समझना चाहे जो मैंने बताया लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब किसी के ऊपर पावर 3 है, तो पावर 3 है तो पहले क्या होगा 3 और उसकी पावर में से 1 लेस हो जाएगा, तो 3 यहाँ करोगे एंड 1 लेस करोगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। और आफ्टर दैट क्या होगा, ब्रैकेट के आप अंदर जाओगे क्योंकि लेफ्ट टू राइट मतलब पहले ब्रैकेट फंक्शन का होगा फिर इनसाइड वाले फंक्शन का होगा, तो ये आ जाएगा तो ये ब्रैकेट फंक्शन का ये इनसाइड वाले का। अब जनरल में अगर मैं पूछूं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स पावर एन, अब बार बार ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए। तो क्या होगा सबसे पहले माना जाएगा एन पावर है यहाँ पे, तो क्या होगा
10 और साइन की ही पावर वैसे क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। ओके बेटा, अब फिर खुद साइन का फिर डिफरेंशिएशन होगा। ओके, ये आया समझ में कि नहीं? ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब तुम लोगों को मैं कुछ एक आदमी, अब 1 मिनट बचा है, ठीक है। ये तो आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे बता दो, डेरिवेटिव ऑफ tan क्यूब x, इसका क्या होगा? सर 3 tan square x अरे into sec square x. स्क्वायर एक्स tan x का डिफरेंशिएशन होगा। वेरी गुड, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है बेटा? डेरिवेटिव ऑफ sec क्यूब x, ये क्वेश्चन आया था ऐसे, sec क्यूब sin क्यूब। इस बार पेपर में जानते हो ये क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था साइन क्यूब का। आधे ज्यादा बच्चे कर ही नहीं पाए थे। साइन क्यूब का और कॉस क्यूब का डिफरेंशिएशन करना था और कुछ और करना था। तो बोर्ड में ये क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का था, और जो बच्चे ये सही से कर लिए उनको 2 मार्क्स मिला था। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि बच्चे कर ही नहीं पाए थे। जल्दी बताओ सेक क्यूब का क्या होगा। 1 मिनट मुझे सेव कर ले लीजिए। सर 3 sec क्यूब x tan Sir, x 3 sec square x into sec x tan x. एक्चुअली राजीव ना जैसे एक एक स्टेप बोलो है, क्योंकि वैसे कैलकुलेशन पहले तो होगा 3 sec स्क्वायर x, फिर खुद सेक का होगा, वो बाद में कर देना है। ठीक है, हमारा आंसर सही था। ठीक है बेटा, लेकिन ऐसे लिखने पर भी जैसे पता चलता रहेगा ना कौन से क्या किया है। पहले पावर यूज किया, फिर खुद सेक का डिफरेंशिएट किया। अब ऐसे बताओ तुम लोग, cos क्यूब का क्या होगा? Sir, 3 cos square सर x माइनस into minus sin x. ठीक है, इसी को आप बाद में सही कर लीजिएगा। ये समझ जाओ इस बार बोर्ड का क्वेश्चन ही था। ओके बेटा है, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं फिनिश करता हूँ। ठीक है।